तो ये देखें एवरीवन, इतने बारीक बारीक हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। फिंगर्स को बचा के कट कीजिएगा। चटनी बनकर रेडी हो गई है। तो एवरीवन, और अपने बच्चों को बनाकर खिलाना है, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी। आप इसको ब्रेड के ऊपर लगाकर खिलाएं। आप अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज बना रही हूँ कच्चे आमों की कैरी की जो चटनी होती है वो बना रही हूँ, जो बहुत मज़े की मीठी चटनी, खट्टी मीठी चटनी बनेगी, बहुत लजीज बनेगी। आपने ये मेरी रेसिपी को देखना है। आजकल आम के सीज़न स्टार्ट हो चुके हैं और हमने जो कैरी लेनी है वो लेनी है कच्ची। ये देखें, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। देखें, मैंने अच्छी तरह से इनको वॉश कर लिया है। अब हम इसको ड्राई कर लेंगे और मज़ेदार सी अपनी ये चटनी स्टार्ट कर देंगे बनाने के लिए। इसको ड्राई कर लेते हैं हल्के हाथों से, ताकि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा जो पानी है वो अच्छी तरह से सारा ड्राई हो जाए। तो ये देखें एवरीवन, ये मैंने इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। इसको कटर से इसके छिलकों को पील कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको छुरी से भी कट कर सकते हैं। छिलकों को इसको पील कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी बहुत ही अच्छी और बहुत यम्मी और बहुत मज़ेदार सी ये हमारी जो आम की खट्टी मीठी चटनी है ये बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये देखें एवरीवन, हमने जो है कैरी के छिलकों को, तमाम छिलकों को अच्छी तरह से कैरी की पील कर लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। शेप में कट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। तो मैं हाफ कैरी को ग्रेट करूँगी, हाफ को मैं कट करूँगी। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये दरअसल ये कट हो गई है। अब हमने जो इसका बीज है ये हमने निकाल देना इसमें से, और इसको अब हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। आपने इस तरह से स्लाइस इसके कर लेने हैं, ऐसे इस तरह रख के इसको बारीक बारीक सा कट कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह तमाम हम बारीक बारीक इसको कट कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़े की खट्टी मीठी सी चटनी बनके रेडी होगी। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं एवरीवन, तो ये हमारे लिए बहुत ही आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं, आम रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो ये देखें एवरीवन, इतने बारीक बारीक हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। हाथ बचा के, अपनी उंगलियां बचा के, फिंगर्स को बचा के कट कीजिएगा। तो ये देखें एवरीवन, कुछ को मैंने इस तरह से कट कर लिया है और अब कुछ को मैं ग्रेट कर लूँगी। एक ग्रेटर ले लिया है और अब हम इसको ग्रेट कर लेते हैं अम्बी को। ये देखिए, इस तरह से करके ये देखिए ग्रेट हो रही है। इस तरह से हम इसको तमाम अम्बियों को ग्रेट कर लेंगे। ये देखें एवरीवन, ये मैंने जो अम्बियाँ थी और इनको ग्रेट कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो सारी ग्रेट कर सकते हैं, आप चाहें तो सारी बारीक बारीक कद्दूकश वो कट कर सकते हैं। तो मैंने दोनों ही कर ली हैं, ताकि हमारी जो चटनी है वो बहुत ही थिक और बहुत ही यम्मी बन जाए और बहुत टेस्टी खट्टी मीठी सी ये हमारी चटनी बनेगी। तो एवरीवन, अब ये मैंने एक बाउल ले लिया है। अब हम इसके अंदर जो ये हमने अम्बी को कट किया था और हमने ग्रेट किया था, ये हम दोनों जो हैं इनको इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीवन, अब जो इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे वो मैं आपको इसके अंदर बताती हूँ। सबसे पहले तो हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे, एक कप से थोड़ी सी कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हमने इसके अंदर ऐड करनी है शक्कर भी, तो आप शक्कर या खाली शुगर भी ऐड कर सकते हैं और शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं ये हाफ कप शक्कर है ये ऐड कर दूंगी इसके अंदर। इससे भी हमारी चटनी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इनको अब हम मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथों से। आप चाहें तो खाली शुगर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसको मिक्स कर दिया है। और अब हम जो इसके अंदर थोड़े से ड्राई मसाले जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये इसके अंदर मैंने
2 पिंच ब्लैक सॉल्ट लिया है, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम है नमक, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर हम। ये 2 पिंच के करीब है कलौंजी, ये ऐड कर देंगे, ज़्यादा ना डालिएगा, इससे कड़वा हो जाएगा। और मैंने जो सौंफ है वो मैंने हल्की हल्की सी क्रश कर ली है, कूट ली है। तो ये 1 टीस्पून हम सौंफ डालेंगे, ये सबसे अहम है इसके अंदर, इससे बहुत अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आएगा। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कुटी हुई रेड मिर्चें और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी पिसी हुई रेड मिर्चें, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और खुशबू के लिए हम ऐड करेंगे ये दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, ज़्यादा बड़ा ना लीजिएगा, बस इतना सा टुकड़ा लीजिएगा ताकि अच्छा सा इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। तो अब हम इसको, इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और जब हम ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे एवरीवन, तो ये जो कच्ची कैरी है ये अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगी, जिससे ये बहुत अच्छा इसके अंदर सा जो पानी सा निकलेगा, हम उसी पानी के अंदर इसको चटनी को पकाएंगे। मिक्स कर लिया है और अब हम इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देते हैं, ताकि ये हमारी अच्छी तरह से इन सारे इसके अंदर मसाले अच्छी तरह से आम के अंदर रस बस जाएं। तो 15 मिनट के बाद फिर हम इसको पकाएंगे। एवरीवन, ये हमारे हो गए हैं तकरीबन आधा से पौना घंटा हो गया है। ये हमने इसको बना के काट के इसके अंदर सारे मसाले लगा के रख दिए थे। आम के अंदर एसिड होता है तो ये इकट्ठा होता है, आम अम्बी जो होती है, तो ये इसने अपना पानी छोड़ दिया है। देखें कितना ज़्यादा, हम इसी पानी के अंदर इसको पकाएंगे। जब मसाले हमने इसके अंदर मिक्स किए हैं तो ये ज़बरदस्त सा, ये देखें कितना मज़े का खट्टा मीठा सा इसका पानी बनकर रेडी हो गया। तो अब हम इसको पका लेते हैं। तो ये देखें एवरीवन, एक मैंने पतीली ले ली है और अब हम ये जो आम का जो हमने बना कर रखा था मटेरियल, ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाउल को अच्छी तरह से साफ़ कीजिएगा ताकि इसमें कोई भी चीज़ ना रहे, सारा जो इसका जितना भी मटेरियल है वो अच्छी तरह से निकल जाए। एवरीवन, अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं कम से कम 20 मिनट के लिए। ये अपने ही पानी के अंदर जो है बनकर रेडी हो जाएगी और इतनी यमी और इतनी टेस्टी बनेगी एवरीवन, बहुत मज़ा आएगा खा के। ये हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। देखिए एवरीवन, अब हम देख लेते हैं ये अपनी चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह माशाल्लाह। तो ये देखिए एवरीवन, ज़बरदस्ती हमारी जो चटनी है ये तकरीबन बनकर रेडी हो गई है। मज़ेदार सी आम की कैरी की, कच्ची कैरी की जो मैंगो की है ना, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ये हमारी चटनी बनकर रेडी हो गई है। क्या खुशबू आ रही है कमाल की और क्या ज़बरदस्त लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो एवरीवन, ये आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपने बच्चों को बनाकर खिलाना है। बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी। आप इसको ब्रेड के ऊपर लगाकर खिलाएं, आप पराठे के साथ, ये तो कमाल की लगेगी। ऐसी सुबह नाश्ते के अंदर पराठे के साथ हम खाएं। तो ये देखिए एवरीवन, ज़बरदस्त सी ये हमारी मज़ेदार सी ये हमारी आम की कैरी की चटनी बनके, मीठी चटनी, खट्टी मीठी चटनी बनकर रेडी हो गई है। तो अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। मैंने जार ले लिया है, उसके अंदर ये मैं सेव कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए एवरीवन, ये मज़ेदार कच्ची कैरी की चटनी बनके, खट्टी मीठी सी चटनी बनकर रेडी हो गई है। एवरीवन, आपको ये मेरी मज़ेदार सी कैरी की चटनी की रेसिपी कैसी लगी, इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।